सीताराम पदाम्बुजो मधुपवद येन मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनीशं यस्यक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। कली कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो। कली कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक अक्षर ब्रह्महत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रस माध्य रहत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को
सुगम रूप नौकालियो संसार सुगम रूप नौकालियो कलि कुटिल जीव निस्तारहित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तारित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभ गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि वाल्मीकि जी ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में आकर के करोड़ों करोड़ों जीवों को भगवत धाम की यात्रा कराई। कल आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान शंकर की प्रेरणा से उस समय तुलसीदास जी ने श्री अयोध्या जी आकर के सामान्य बोलचाल की भाषा में एक दिव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम हुआ श्री रामचरितमानस। और घोषणा की गोस्वामी जी ने कि मानस के अक्षर यदि आपके कान में पड़ गए तो आपको तुरंत विश्राम मिल जाए। एक दिन बाद नहीं, एक सप्ताह बाद नहीं, एक महीने बाद नहीं, सद्या मानस के शब्द कान के अंदर पड़े और आपको विश्राम। रामचरित मानस यही नाम रामचरित मानस यही गावा रामचरित मानस यही नाम रामचरित मानस यही गावा सुनत श्रवण पाइय विश्राम सुनत श्रवण पाइय विश्राम रामचरित मानस यही नाम रामचरित मानस यही नाम सुनत श्रवण पाइय विश्राम सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सारे जीव विश्राम के लिए तरफ रहे। सृष्टि का प्रत्येक जीव दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। कोई भी अपनी परिस्थिति से खुश नहीं है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सम्राट हो, चाहे वो दिक्पाल हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो कोई भी हो, अपनी परिस्थिति से कोई संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति सोचता वो सुखी है, मैं दुखी हूं। उसे विश्राम चाहिए। गोस्वामी ने एक ऐसी रचना की कि जीव को पहले विश्राम मिले। दुखी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, उसका उत्कर्ष, उसकी ऊंचाइयां उसे चैन नहीं लेने देती। अंदर हमारे हृदय के अंदर भट्टी जल रही हो, ऊपर से हम बड़े कीमती कपड़े पहन लें, उजले कपड़े पहन लें,
तो क्या अंदर का ताप बुझ जाएगा क्या? नहीं। वही संसारियों की हालत है। अंदर तो भट्टी जल रही है, बाहर से हम कार में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, उससे क्या दुख दूर हो जाएगा क्या? ताप दूर नहीं। ये तो अपने आप को धोखा देना है। गोस्वामी जी ने इस बीमारी को दूर करने के लिए ये दिव्य मानस की रचना है। और कली का व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो मन की उत्पत्ति हुई है वो कली के कचरे से हुई है। इस मन में लगातार महाराज ऐसे पापमय विचार आते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं। कली केवल मल मूल मलीना, कली केवल मल मूल मलीना, कली केवल मल मूल मलीना, कली केवल मल मूल अधीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन। प्रत्येक जन का मन पाप रूपी समुद्र में डूबा रहना चाहता है, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर। सृष्टि का एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पाप से बाहर निकलने के लिए कुछ करे, उस पाप में डूबा रहना चाहता। जैसे मछली पानी में डूबी रहनी चाहती है, ऐसे हम सभी का मन पाप में डूबा रहना चाहता। ऐसे मन से आप क्या साधन करोगे बताओ? गोस्वामी जी ने विचार करके कलयुग का जीव कैसे विश्राम पाए, उसके लिए मानस की रचना और ऐसा दिव्य ग्रंथ तैयार किया कि आपके कानों में जाए और आपको विश्राम मिल जाए। श्री किशोरी जी, जानकी जी अशोक वाटिका में कितनी दुखी हैं, अग्नि मांग रही हैं, अग्नि मिल जाए तो मैं शरीर को जला दूं। श्री राम के विरह में इतनी दुखी हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं अशोक वाटिका के, उससे कह रही हैं, अरे तेरा नाम अशोक है, तो एक अग्नि का अंगारा दे दे तो मेरा शोक दूर हो जाए, मैं शरीर को समाप्त कर दूं तो शोक दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन किया, रामचरित्र का वर्णन किया, उस समय कहते हैं कि वो शब्द कानों में गए जानकी जी के, और जानकी जी को परम विश्राम मिल गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। कानों के अंदर भगवान के चरित्र के अक्षर गए और हमारा शोक रहित, दुख रहित अंतःकरण हो गया। कैसी रसायन है, कैसी औषधि है, देखो इतनी प्रमुदित हुई किशोरी जी, चारों तरफ देखने लगी, अरे मेरे कानों में अमृत कौन डाल रहा है? जो अभी अग्नि मांग रही थी वो अब कह रही हैं, अरे भैया ये अमृत पिलाने वाला कौन है, दिखाई नहीं देता। श्रवणामृत
जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जी कथा सुनाई। कही सो प्रगट होत किन भाई, कही सो प्रगट। होत किन भाई। ऐसे ग्रंथ की रचना गोस्वामी जी ने की। सुनते ही विश्राम मिल जाए जीव। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी, अब वो पढ़ा है कि बिना पढ़ा है, वो किस वर्ण का है, इससे मतलब नहीं। गोस्वामी जी को उसके दुख को दूर करना, बस एक ही बात, एक विश्राम को प्राप्त। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं, सबको अधिकार है कि हम सुखी रहें। संत की दृष्टि किसी एक समुदाय में नहीं होती, एक समाज में नहीं होती है। संत की दृष्टि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हे नाथ, संसार में जितने प्राणी हैं सब सुखी हो। ऐसे मानस की रचना गोस्वामी जी ने की है। मानस की रचना पूरी हुई 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में। श्री ठाकुर जी के विवाह पंचमी के दिन, हमारे वृंदावन में उसे बिहार पंचमी कहते हैं। और जैसे मानस का अंतिम दोहा गोस्वामी ने लिखा, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंशमणि हरो विषम भववीर। उसी समय मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। जब मानस की रचना प्रारंभ की थी तब हनुमान जी प्रकट हुए थे। अब 2 वर्ष के बाद जब मानस की रचना पूरी हो गई तो पुनः हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और हनुमान जी ने कहा, तुलसी तुमने जो रचना की है वो मुझे सुनाओ। श्री रामचरितमानस के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जी को कथा से बड़ा लगाव, कितना लगाव है। साकेत प्रभु जा रहे थे, प्रभु श्री राम। हनुमान जी से कहा, हनुमान चलो बैठो, चलो साकेत चलो। श्री अयोध्या में हनुमान जी को बुला के कहा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, जय जय। इस पृथ्वी में जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा कहने वाला रहेगा तब तक मैं यहाँ से आने वाला नहीं हूँ। कितना अनुराग है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि एक तरफ तो भगवान का नाम हो और एक तरफ स्वयं ठाकुर जी हो, तो किसका चुनाव करेगा? एक तरफ तो भगवान का नाम हो, इधर स्वयं भगवान हो, राम जी हो या कृष्ण जी हो, तो किसका चुनाव करोगे तुम? गोस्वामी जी कहते हैं नाम का चुनाव करना, ठाकुर का नहीं। नाम तुम्हारे पास रहेगा तो नाम ही तुम्हारी जेब में रहेगा, और केवल नाम ही को पकड़ोगे तो पता नहीं कब गायब हो जाए। नाम को अपने पास रखो, आप ठाकुर को छोड़ दो। हमारे वृंदावन के रसिक संत श्री रूप गोस्वामी पाद हुए हैं, उन्होंने भक्त सामित सिंधु की रचना की है, लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक तरफ भक्ति हो और एक तरफ भगवान हो, तुम किससे लोगे? एक तरफ भक्ति हो और एक तरफ भगवान हो, तुम्हारी चॉइस दे दी जाए, सिलेक्शन करो, तुम किसको लोगे? तो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि देखो भाई, मिठाई की मार्केट में गए आप, स्वीट मार्केट में गए, अनेक तरह की मिठाइयाँ रखी हैं, अनेक दुकानें हैं, ठीक है, तुम देख भी रहे हो, ये मिठाई सामने रखी, ये दुकान में मिठाई रखी, लेकिन आप बताओ, आपकी जेब में पैसे ना हो तो एक भी मिठाई मिलेगी ना? देखते रहो। मिठाई चाहिए तो पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी प्रेमियों, ये भक्ति ही धन है, रुपया है, और ठाकुर जी मिठाई। अगर भक्ति नहीं होगी तो ठाकुर जी मिलने वाले नहीं, देखते रहो आप, मिलेंगे नहीं।
इसमें भक्ति चाहिए, हमें नाम चाहिए भगवान का। नाम ही अपने आप आ जाएगा, ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। हनुमान जी को भगवान की कथा बहुत प्रिय है। रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे रसिया, रामचरित सुनबे रसिया, रामचरित सुनबे रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे। तो रामचरितमानस का सबसे पहला पारायण प्रारंभ से लेकर अंत तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी के समक्ष किया। मंगलाचरण से लेकर के अंत तक हनुमान जी प्रसन्न, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। ये तुम्हारी रचना त्रैलोक वश करनी होगी, त्रैलोक इसके वश में हो जाएगा। इस मानस की कीर्ति सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाएगी। मंगल मूर्ति हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है और अंतर ध्यान हो गए। दिन दूना रात चौगुना चारों तरफ मानस का प्रचार होने लग गया। लोग जगह जगह पारायण करने लग गए। एक परम भक्त थे संडीले के श्री नंदलाल स्वामी जी, उनके शिष्य का नाम था श्री दयाल दास जी। वो गोस्वामी जी के पास आए और अपने हाथ से श्री रामचरितमानस की एक प्रतिलिपि लिख करके ले गए और अपने गुरु जी को सुनाया, श्री नंदलाल स्वामी जी को सुनाया। और उन्हीं ने ही श्री दयाल दास जी ने ही श्री यमुना के तट पर 3 वर्ष तक श्री रामचरितमानस श्री रसखान जी को सुनाया। एक दिन सीताराम जी की आज्ञा हुई कि तुम अब यहाँ से काशी जाओ। और गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या की परम पावन भूमि से वापस काशी है, काशी से ही गए थे, वापस काशी है। और आपने विचार किया कि जिनकी प्रेरणा से मैंने इस ग्रंथ की रचना की है, आशुतोष भगवान शंकर और पराम्बा पार्वती जी को मैं ग्रंथ श्रवण कराऊं। और दूसरा पारायण आपने काशी की भूमि में बाबा विश्वनाथ जी के समक्ष, बाबा विश्वनाथ जी सुन रहे हैं, इस भाव से पूरा पारायण किया। आपके हृदय में एक भाव आया कि मैंने शंकर जी की इच्छा के अनुसार लेखन किया है कि नहीं। मुझे इसकी प्रतीति तब होगी जब मैं ये ग्रंथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दूं और भगवान शंकर स्वीकृत दे दें कि हाँ, जैसा मैं चाहता था वैसी ग्रंथ की रचना हुई है। इस भाव को रख करके आपने उस दिन पुजारियों को श्री रामचरितमानस की मूल प्रतिलिपि दी और कहा कि बाबा विश्वनाथ जी के समक्ष रखो इसे, कल प्रातः काल में इसे वापस दूंगा। ग्रंथ रख दिया गया। रात्रि में पट बंद कर दिए गए बाबा विश्वनाथ जी के। जब प्रातः काल पट खुला तो लोगों ने उस ग्रंथ का दर्शन किया जिसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं,
जितने लोग आए थे दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ जी का, सबको शंकर जी की आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी में ये 3 शब्द बार बार गुंजारित हो रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। पूरी काशी में इस ग्रंथ की जय जयकार होने लग गई और ग्रंथ के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। ब्रह्मा ने सृष्टि को अद्भुत बनाया। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसमें पुण्य भी है, पाप भी है। ये सृष्टि मिलावट की सृष्टि है। परसेंटेज कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं अच्छे लोग ज़्यादा रहते हैं, बुरे लोग कम रहते हैं, कहीं बुरे लोग ज़्यादा रहते हैं, अच्छे लोग कम रहते हैं, लेकिन रहते सब। एक जगह तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक तरफ जय जयकार हो रही है रामचरितमानस की, और दूसरी तरफ महाराज शोक दिवस मनाया जा रहा। अरे भैया, वहाँ के बड़े बड़े तांत्रिक यांत्रिक जो लोगों को यंत्र और मंत्र से कुछ न कुछ करके लोगों को से बहुत धन लेते थे, उनकी हालत खराब हो गई कि बाबा ने क्या रामायण लिख दी, अब तो कोई हमारे पास आता ही नहीं। जो एक बार रामायण का पाठ कर उसके काम हो जाते हैं। एक बार मानस का संपूर्ण पाठ किया, गोस्वामी लिखा है, जो इच्छा करी हो मन मान, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ ना, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तुम्हारे लोगों के मन में बड़ी ईर्ष्या द्वेष तुलसीदास जी के प्रति प्रकट होने लग गया। उन लोगों ने सोचा कि इस ग्रंथ को काशी से हटाना चाहिए। भैया, हमारी रोजी रोटी के ऊपर असर पड़ गया। अब आपको पता है कि जैसे अच्छे आदमी के साथ 10 लोग हो जाते हैं, ऐसे बुरे आदमी के साथ 100 लोग हो जाते हैं। इनका परसेंटेज ज़्यादा है। आप बताओ, हंस ज़्यादा है कि कौवे? बताओ आप, हंस ज़्यादा है कि कौवे? कौवे ज़्यादा है। हंस तो लिमिटेड है। एक कौवा काँव काँव करेगा तो हजारों आ जाए, काँव 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 काँव। ऐसे इन लोगों को बड़ी जल्दी लोग मिल जाते हैं। और काशी में एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया जिसने बड़ा विरोध किया गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ का। उनका कहना था कि काशी ये विद्वानों की भूमि है, यहाँ ये हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ, भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ, ये काशी का अपमान है, इसको यहाँ से हटाया जाए। उनका ये आक्षेप था। बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर अपनी बात रखते, सबने प्रयास, लेकिन सत्य को अस्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। असत्य एक अंधेरे के समान है और सत्य सूर्य के प्रकाश के समान। इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब इनको सफलता नहीं मिली तो इन्होंने तामसिक प्रवृत्ति का आश्रय लिया। उस समय कई बड़े बड़े तांत्रिक थे महाराज। एक का नाम था श्री वटेश्वर मिश्र, महान तांत्रिक व्यक्ति। ब्राह्मण लोग उनके पास गए और कहा, एक काम करो, आप तुलसीदास जी के ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग करो, ये व्यक्ति 24 घंटे के अंदर मर जाए। द्वेष देखा आपने? द्वेष कितना खराब होता है। बड़ा आशा, बड़ा पाप करने में व्यक्ति सकता नहीं। इतने बड़े संत को मारने के लिए पूरी योजना बन गई।
बटेश्वर मिश्र ने मारण मंत्र का प्रयोग किया। इसको काल भैरव सिद्ध थे, कई लोगों को मरवा चुका पहले, कई लोगों। इसने मारण मंत्र का प्रयोग किया। काल भैरव इसके सामने प्रकट होकर के कहा, अरे भाई तुम हमको वहाँ मत भेजो, भगवत भक्तों का अनिष्ट करने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। परंतु बटेश्वर मिश्र ने हट किया, नहीं नहीं, आप वहाँ जाकर उसको आज ही समाप्त कर दें। देवता मंत्र के वशीभूत होते हैं। काल भैरव तुलसीदास जी के पास गए और वहाँ क्या देखा, हनुमान जी महाराज गदा हाथ में लेकर तुलसीदास जी की चारों तरफ रक्षा कर रहे हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी एक पग आगे जाने की। तो काल भैरव इतने गुस्से में वापस लौटे कि वो बटेश्वर मिश्र के ही प्राण ले लिए, उसकी लीला समाप्त कर ली। तो कई तरह के प्रयास किए काशी के ब्राह्मणों ने, लेकिन गोस्वामी जी के का अनिष्ट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने विद्वानों का सहारा लिया। काशी में उस समय मतलब अद्वैत संप्रदाय के श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान थे, यतियों में शिरोमणि थे, बड़ी काशी में उनकी साख थी। कई हजार शिष्य थे श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज के। तो काशी के ब्राह्मण श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास जाकर के बोले महाराज, ये रामचरितमानस के ऊपर शंकर जी ने सत्यम शिवम सुंदरम तो लिख दिया है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रामचरित वेद के समान है कि इतिहास के समान है कि पुराण के समान है। तो आप निर्णय करके बता दें हम लोगों को कि ये किसके समक्ष। पंडितों के मन में ये था कि ये अद्वैत संप्रदाय के महात्मा हैं और ये रामचरितमानस भक्ति का ग्रंथ है, तो इसकी अवहेलना करेंगे, इसके बारे में अपनी सम्मति गलत देंगे, ऐसा उनके मन में विश्वास था। तभी गए। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि देखो भाई, मैं जब तक किसी ग्रंथ को पढ़ नहीं लूँगा तब तक मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आप लोग जाओ, मैं रामचरितमानस ग्रंथ मंगवाता हूँ और पूरा पढ़ूँगा, फिर मैं कुछ कह सकता हूँ। आपने रामचरितमानस ग्रंथ को मंगवाया है और प्रारंभ से लेके अंत तक मनोयोग पूर्वक पढ़ा है। रामचरितमानस में किसी का खंडन नहीं है, किसी का। जहाँ जो बात आवश्यक है वो कही गई है। इसलिए हर संप्रदाय के व्यक्ति को लगता है कि है हमारा ग्रंथ। गोस्वामी जी का एक ही लक्ष्य था कि ये जीव भगवत प्राप्ति करो, कहीं का भी हो, कोई भी हो। मधुसूदन सरस्वती जी ने जब ऐसे दिव्य ग्रंथ को पढ़ा तो परमानंद में डूब गए। आपके मन में भाव आया आज इसी की आवश्यकता है, आज खंडन मंडन की आवश्यकता नहीं। हम बड़े हैं, ये छोटा है, हमारा संप्रदाय बड़ा है, ये संप्रदाय छोटा है, हमारे भगवान बड़े हैं, इससे क्या मिलता है? द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या होती है। इस सब का समय अभी नहीं है। अभी तो बस किसी संत में निष्ठा करके लग जाओ, बस। राम ही सुमरिए गाइए राम, राम ही सुमरिए गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण गावै, राम ही सुमरिए
गाइए राम राम सुमिरिए गाइए राम। अब समय नहीं है इसके दोष देखने का, इसके अब नहीं है। जीवन का बहुत समय जा चुका है। अब तो आप भगवान का गुणगान इतना सुनो कि मुख से भगवान का नाम ही निकले। आप जब एकांत में हो तो भगवान का स्मरण हो। तीसरी चीज जीवन में आए नहीं, बहुत कम समय बचा है। और ध्यान रखना, यदि सावधान नहीं हुए तो बहुत पछताना। दुर्लभ दे पाए हरि पद भजो, दुर्लभ दे पाए हरि पद दुर्लभ दे पाए हरि पद भजो, दुर्लभ दे पाए हरि पद पर करम वचन आरोहिय ते, करम वचन आरोहिय से। भजन में कपट नहीं करना है, पूरे समर्पण पूर्वक भजन करना है। हम मुख से सीताराम सीताराम बोले, राधे श्याम बोले और काम दूसरा करें, ये कपट है। हम मुख से सीताराम सीताराम बोले, मंदिर में सेवा करें और मन में तीसरी बात सोचें, ये कपट है। इसलिए कहते तीनों लगाओ, करम वचन और ही ते, करम वचन हाँ दुर्लभ दे पाए हरि पद भजो, दुर्लभ दे पाए हरि पद पर करम वचन अरहिय ते, करम वचन अरहिय के। मन पछतई है अवसर भी, मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ ही अनुराग जीव जो समय चला गया, आज सावधान, आज नहीं अभी सावधान हो जाओ। अरे जड़ जीव इतना धोखा खा चुका, फिर भी तो भजन नहीं करता। अब नाथ अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ ही अनुराग जीव त्याग दुरासा जीत, हाँ जी जाग दुरासा जीव। इतनी आशाएं बांध रखी तूने, ये सुखी करेगा, ये सुखी करेगा, ये इसलिए भगवान को छोड़ के उनके पीछे घूम रहा है। ये दुराशा को जब तक तू छोड़ेगा नहीं तब तक छूटेगी नहीं। जीते क्यों कहते हैं, जहां भगवान का भजन करना है वहां ये दुराशाएं बैठी हुई हैं, घर करके यहां बैठी। छोड़ो नहीं तो पछताना। मन पछतई अवसर भी, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर भी, मन पछतई है। तो काशी के परम विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जब इस ग्रंथ को बुला करके
और जब अध्ययन किया तो परमानंद में डूब गए और उन्होंने अपनी सम्मति लिखी। आनंद कानने अस्मिन जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति रामो भ्रमर भूषिता। इस कविता रूपी आनंद वन में श्री तुलसीदास चलते फिरते पौधा है। उनकी एक कविता रूपी मंजरी बड़ी सुंदर है, जिस पर राम रूपी भौरा निरंतर मंडराता रहता है। ऐसी रचना को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री मधुसूदन सरस्वती जी की सम्मति से एक बार सबने मानस की जय जयकार बोली। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी को ही। नमो नमो श्री भक्त सुमा। नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत मातम नासत। जाके सुनत महाविनाशक। पूरी झलकत राधा नंदलाल। उलझल कत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंगनी। लोचन बर सत्य सुवनोजा। आलोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष। उतर जात अभिमान व्याल दिस। लेत जीवन सुरसती काल। लेत लिवाय सुरसते काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हालेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सतसंग। तदक कुसंग लेत सतसंग। भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवते अरु जागत। निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा। प्रगति जीवन रसिक रसा। हरि हरि नमो नमो श्री हरि ओम। सुमान। नमो नमो श्री भक्त सुमान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम